नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जब आप मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये जो रिलेटिव अप्रोक्सीमेशन एरर अभी हमने अब फाइंड आउट किया है ना, ये रिलेटिव अप्रोक्सीमेशन एरर किस तरीके से हमारे एरर को मिनिमाइज कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर हम लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हम जो है ना कोई भी न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं और वो न्यूमेरिकल मेथड आइटरेटिव मेथड है। ठीक है, आइटरेटिव मेथड क्या होता है कि जिसमें हम हर आइटरेशन पे, हर नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारा आंसर होता है वो पिछले से बेहतर होता है, या यूँ कह लें कि हम वेरी एवरी नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस जो हमारे पास स्टेप के अंदर आंसर होता है उसको यूज़ करके। ठीक है, तो अब जब हम आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो हर स्टेप के ऊपर जो भी यूज़र है वो रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड आउट कर सकता है। ओके जी, अब अगर उसने हर स्टेप पे अप्रोक्सीमेटेड रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लिया है तो हम उसी को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब है कि मैं जो है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है वो आंसर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे आपके पास जो टॉलरेंस से मुराद मेरी ये है कि लेट्स सपोज आपका आंसर आया है टू 2.0005, लेकिन एक्यूरेट आंसर जो था वो 2.00005 था। तो इसका मतलब है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये एक्यूरेट है? कम से कम पॉइंट्स के बाद ये 2 डिजिट तक एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये जो सिग्निफिकेंट आपके पास टॉलरेंस है ये हम इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन ऑफ एस से। ठीक है, और अगर आपने हर स्टेप में जो अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर फाइंड किया है तो आप ये देखें कि अगर एक्स अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर जो है वो लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एस के से हो जाता है तो हम वहीं पे उस आइटरेटिव मेथड को स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट आइटरेशन हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके अल्टरनेटिवली हम ये भी बता सकते हैं इसी मेथड के ज़रिए कि हम जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको प्री स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसको प्री स्पेसिफाई करने का फार्मूला ये है कि आप जो अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर है ना उसकी वैल्यू आप रख लें 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻² माइनस m परसेंटेज। यहाँ पे ये जो m है ना, m का मतलब है कि आप इतने डिजिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप एक्यूरेसी चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल के अंदर मुझे एक्यूरेसी चाहिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 3 होगी। और अगर आपने फोर्थ ऑर्डर तक चाहिए, फोर्थ सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट ठीक हो। देखिए, पॉइंट से पहले तो एग्जैक्ट होना ज़रूरी है ना। पॉइंट के बाद अगर आपको जितने डिजिट्स चाहिए तो वो आप जितने स्पेसिफिक डिजिट्स, मिसाल के तौर पे आप देखें ना, ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये जो था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, तो कितने स्पेसिफिक डिजिट तक ये एक्यूरेट है? काउंट करते हैं ज़ीरो से। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब चार, पहले वाले जो चार हमने निकाला है उसके बाद 5 आ गया लेकिन एक्यूरेट 0 है। इसका मतलब पहले 4 स्पेसिफिक जो डिजिट्स है ना वो एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। इसी तरीके से आप जितने स्पेसिफिक डिजिट तक एक्यूरेसी चाह रहे हैं वो यहाँ पे पुट करें, और आप हमेशा जो अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर है उसकी वैल्यू को इस नंबर से लेस रख लिया करें। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे यह है, इफ वन चूज 6 टर्म ऑफ अ मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ फॉर ई पावर एक्स टू कैलकुलेट ई रेज पावर 0.7। देखिए, मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ ई पावर एक्स क्या है?
मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 x 3/3 अप टू सो ऑन है ना। तो अब हमने मैक्लॉरिन सीरीज को एक्सपेंड किया और हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना चाह रहे हैं ई रेज पर 0.7 की। ठीक है, तो अगर मैं सिक्स टर्म के ज़रिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, तो सिक्स टर्म सोल्यूशन मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है 2.0136। ठीक है, ये कितने टर्म का सोल्यूशन है, ये सिक्स टर्म का सोल्यूशन है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट कैन बी ट्रस्ट इन द सोल्यूशन। अब मैं करूँगा क्या कि इससे पिछले स्टेप में मैंने कितने डिजिट तक फाइंड किया था, 5 स्टेप तक फाइंड आउट किया था ना, तो मैं 5 स्टेप तक भी फाइंड आउट करता हूँ। मसलन कि अब देखें यहाँ पे मैंने कितने डिजिट तक फाइंड आउट किया, 6 डिजिट तक। अब हम किसने यानी कि टर्म तक फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन, 5 डिजिट तक, 5 टर्म तक, यानी 5 टर्म मतलब 1 2 3 4 5। पहले क्या थी, 1 2 3 4 5 6। ये अज्यूम करते हैं ये सेकंड आइट्रेशन थी, लेकिन इससे पिछली जो आइट्रेशन थी वो फर्स्ट आइट्रेशन थी। ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई है 2.012136 है, और पिछले वाले की जो अप्रोक्सीमेशन थी 2.0122 थी। ठीक है, अब हम परसेंटेज एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, यानी कि करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.069527%। ठीक है, इसका मतलब है अगर मुझे जो एक्यूरेट आंसर है, यानी सिक्स स्टेप पे जो एक्यूरेट आंसर है, वो मुझे कितने डिजिट तक चाहिए, मुझे चाहिए वो लेट्स सपोज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, अगर हम देखें 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻² माइनस 2 सिग्निफिकेंट चाहिए ना, तो क्या मैं वैल्यू निकालता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻² तो विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट जो रिलेटिव एरर है वो किससे लेस होना चाहिए था, यानी कि 0.06 जो है, क्या वो लेस देन है 0.5 से, क्योंकि 2 - 2 तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो 0.5%, क्या ये जो आपके पास 0.06% है, ये 0.5% से लेस है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ये इससे लेस है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो सोल्यूशन आया है 2.01, ये हमारा पास जो एरर है ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक एक्यूरेट है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू निकाली थी कि टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, ये टॉलरेंस है। ठीक है, ये टॉलरेंस हमारे पास 0.5% होनी चाहिए थी, हमारा वैल्यू क्या आई 0.06%, विच इज़ द लेस देन 0.5%। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है जो सिक्स टर्म की मदद से आया है, ये एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट है। अब अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लें ये, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूरेट है, यानी अगर आप यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, यानी कि ई रेज टू पावर फाइंड आउट करता हूँ, शिफ्ट ई रेज टू पावर 0.7 लेते हैं हम। ठीक है, तो आंसर क्या आता है 2.037। ठीक है, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है वो क्या आई है 2.0136। इसका मतलब है कि हमने तो ये कहा ही नहीं कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये एक्यूरेट होगा। हमने तो कहा है कि आपके पास ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट यानी 2.0 आ गया, इधर भी 2.0 आ गया, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपके पास ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है इसका मतलब क्या है। देखें, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिसाल के तौर पे
अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके जो होम टाउन है इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो हम रफली बोल देते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे होम टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन है। ठीक है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम करना ये चाह रहे हैं कि आपके शहर में जितनी भी पॉपुलेशन है हर एक को 12,000 पर पर्सन जो है ना, हम उसको अमाउंट देना चाह रहे हैं। तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको एग्जैक्ट काउंट की ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे इन हमारे होम टाउन के अंदर 2019 के सेंसस के मुताबिक 1,79,587 पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हम 1 मिलियन बोलेंगे तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? जस्ट वन। लेकिन जब हम बात करेंगे 1,79,587, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो है ना हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरत होती है। अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल कर लेते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 0.0456, तो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से अप टू एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आप देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो ये जो आपके पास पहली दो वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से स्टार्ट होगा। 1 2 3, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 4। अब अगर 3 सॉरी। अब इसी तरीके से अगला नंबर लें, तो यहाँ पे पहले नंबर से ही आपके पास क्या आ गया? नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो हमारे इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 1 2 3 4। इसी तरीके से 4008, इसके भी 1 2 3 4। इसी तरह इसके 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ पे आप बात करें तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मल्टीप्लाई 10⁻³ ये तो आपके पास ज़ीरो ज़ीरो ही है ना। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए।